तो क्या पढ़ा हमने, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, इससे ज्यादा होते ही नहीं है। क्लियर सबको? यस नो? तो वो सारे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1, दूसरा और एक वो नंबर खुद, क्या बोलेंगे इसको? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? इसके अलावा कंपोजिट की बात करते हैं। कंपोजिट क्या होता है? जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, एक तो वो नंबर खुद होगा ही होगा, एक 1 होगा, इसके अलावा और किसी और के टेबल में आते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? अब जो नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स बनते हो वो होते हैं प्राइम, और जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं क्या बोलते हैं उसको? कंपोजिट। क्या बोलते हैं? आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, तो हम समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं 1 से 5 के बीच में मुझे दो प्राइम नंबर्स बताओ, 2 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो सकता है? 5। आई बात समझ में? 1 से 10 के बीच में आप बताओ, 5 to 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? यहाँ 7 हो जाएगा। कंपोजिट नंबर बताना है 1 से 5 के बीच, तो पहला कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4, इसके बाद 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसके बाद 8 हो जाएगा। अब जिससे पूछूंगा मुझे वही बताएगा, सब नहीं बताएंगे एक साथ, तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, पता क्या चलेगा किसको समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 9, ठीक है। चलो, तो देखो बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि जिस नंबर को ब्रेक करने पे दो से ज्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं वो नंबर कौन सा होता है? मतलब जो एक और वो अपने नंबर के अलावा भी किसी नंबर में आता है, किसी के टेबल में आता है, तो कंपोजिट हो गया। और जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स बनेंगे क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। दैट्स इट, कुछ नहीं। समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लोएस्ट प्राइम और लोएस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में। तो लोएस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट लिख दो मैं यहाँ पे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4। आई बात समझ में? तुमसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो। समझ में आया सभी को? क्लियर है?